अच्छा, क्या लेना है आज? वो लेना है। कितने दिन के बाद पीने का मौका मिल रहा है? जब तक बंदे जब तक दी नहीं। कैसा लग रहा है लेने के बाद? देखते हैं यार कैसे होगा। अच्छा, सरकार ने जो फैसला लिया है ये क्या सही लिया है? अब ये इसका मालूम नहीं है हमें। जैसा कि सभी जानते हैं, शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई, जिसके चलते शराब की दुकानों पर काफ़ी मात्रा में भीड़ एकत्र होने लगी। कितनी जगहों से पुलिस को भीड़ को हटाना पड़ा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस पर राजनीति भी गरमानी थी, जिस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट में कहा कि भाई साहब कृपया ये बताएं कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए क्या इसी लाइन में लगना है? लॉकडाउन के चलते जहां तहां लोग फंसे हुए हैं, कितने ही स्टेटों में दूसरी स्टेटों के लोग मजबूरी में रुके हुए हैं, जिनको खाने को मैसर कुछ भी नहीं है, जिन तक सरकारी मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने श्रमिकों के लिए और जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उन लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए रेल सेवा शुरू करने का फैसला लिया, लेकिन उस पर किराया वसूल करने की भी बात कही, जिस पर अब राजनीति गर्मा गई है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पोर्टल शुरू किया है और जिसमें ये कहा गया है कि जो भी दूसरी स्टेट में या दूसरी जगह हो जाने के वाले लोग हैं वो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन किराया माफ़ करने की बात नहीं कही। इसी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है। ये आज साफ हो गया है कि पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करने वाली भाजपा अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ है। विपत्ति के समय में शोषण करना सूदखोरों का काम होता है, सरकार का नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दूसरे ट्वीट के जरिए कहा, अब तो भाजपा के आहत समर्थक भी ये सोच रहे हैं कि अगर समाज के सबसे गरीब तबके से भी घर भेजने के लिए सरकार को पैसे लेने थे तो पीएम केयर फंड में जो खरबों रुपया तमाम दबाव व भावनात्मक अपील करके डलवाया गया है उसका क्या होगा। अब तो आरोग्य सेतु ऐप से भी इस फंड में 100 रुपये वसूलने की खबर आ रही है। तो वहीं नीतीश कुमार भी कहां पीछे रहने वाले थे। नीतीश कुमार ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और एक ट्वीट करके कहा, जब बाहर से आए मजदूर एवं अन्य लोग 21 दिन के बाद क्वारंटाइन सेंटर से निकलेंगे तो उनको यात्रा में लगे किराया खर्च के अलावा 500 रुपये एवं न्यूनतम कुल राशि 1000 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। मतलब जो किराया खर्च आएगा उसके अलावा भी न्यूनतम 1000 रुपये सरकार उनको देगी। लेकिन इन सब के बीच जो ख़ास खबर रही वो ये है कि सोनिया गांधी ने श्रमिकों के लिए एक ख़ास पेशकश की है, जो कि कांग्रेस की तरफ से है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करके कहा है कि श्रमिकों का जो भी किराया खर्च आएगा वो कांग्रेस पार्टी देगी। प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, किसान देश का अन्नदाता है तो श्रमिक और कामगार देश का राष्ट्र निर्माता है। हर देशवासी को असीम दर्द हुआ जब हजारों श्रमिक भाइयों और बहनों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे मजबूरी में पैदल घर वापस जाते देखा। मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग अलग कोनों में लाखों श्रमिक भाई और बहन मुश्किल में फंसे हैं और कोरोना महामारी के इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं और न ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतज़ाम। आए दिन जब देश के अलग अलग कोनों से उठ रही है हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की आवाज़ और पीड़ा को हम सब सुनते देखते हैं तो लगता है कि यह आवाज़ परिवार के एक सदस्य की है। यह आवाज़ एक माँ की है, एक पति की है, एक बेटे की है जो अपने बच्चों पत्नी माँ बाप तक पहुंचना चाहता है।
इस पुकार ने सचमुच हम सबका दिल छुआ। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा और इस पैसे का इस्तेमाल अब सबको सुरक्षित और निःशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। सेवा का यह संकल्प ही हमारे श्रमिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुंचाने की हमारी प्रेरणा है। इस कर्तव्य को हम मजबूती से निभाएंगे। जय हिंद।